हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे घटना चक्र की जो संक्षिप्तियाँ जो होती हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो भी फैक्ट के रूप में जो भी निकलते हैं आपको पता होगा उसी में से निकलते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये जो पोर्शन है एक तरह से, ये जो करंट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए पीसीएस के लिए आने वाले लगभग 3 से 4 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो यूपीएससी के हों या लगभग एसएससी में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपके लिए ये काम आएंगे। और ये जो करंट है आपका, ये जो करंट है आपका, ये जो है सितंबर अक्टूबर का करंट है। और कुछ दिनों में दो वीडियो बनाएंगे शायद इसके, वो मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद में नवंबर दिसंबर की आ जाएगी मैगजीन, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जो जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ से। तो सबसे पहले उर्जित पटेल के बारे में ये पता होगा आपको, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर बन चुके हैं ये इस समय। तो आपको ध्यान में रखना है ये 24वें गवर्नर हैं। और जो है कार्यकाल जो होता है रिजर्व बैंक के जो गवर्नर का, वो 3 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और उर्जित पटेल जो है उप गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी के जो भी हैं इन्हें आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वही चीज़ें बताऊंगा जो एक तरह से पीसीएस पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। जो और लोग हैं वो देखना चाहें तो देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो अभी फिलहाल इसमें से तो एक ही करंट में बनेगा तो उसी उन्हीं पर बनेगा। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। कुंवरबाई जो है, इन्हें देख लेते हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान की जो प्रतीक चुनी गई हैं एक तरह से। शुभंकर 105 वर्ष की हैं ये। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कुंवरबाई के बारे में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं कभी कभार। ये नवतेज सरना, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं इस वजह से। और जिम यांग किम के बारे में आप जानते होंगे, ये विश्व बैंक समूह के जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं और इन्हें क्या किया गया है, फिर से पुनर्नियुक्त किया गया है। तो जो इनका कार्यकाल रहेगा, और ये ध्यान में रहे, इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है विश्व बैंक के अध्यक्ष का। तो ये भी ध्यान में रखना है। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये जो कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका हैं। यानी अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि सुब्बुलक्ष्मी कौन है, तो आपको जवाब देना है कर्नाटक संगीत की ये प्रसिद्ध गायिका हैं। और इन पर जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन पर डाक टिकट जारी किया गया है और इनकी क्या महानता है, इनको भारत रत्न 1998 में दिया गया था। तो ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। ये मंजू चेल्लूर, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट की नियुक्त होने वाली दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो ये भी इस वजह से हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि एक तो महिला है और महिलाओं से जुड़ के जो भी एक तरह से जो महान विभूतियां होती हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी अगर हाल फिलहाल में ही अगर कोई एग्जाम है लगभग 25 से 30 दिन के अंदर, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐश्वर्या आर धनुष, ये पीसेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी हालांकि, लेकिन फिर भी जान लेते हैं इनके बारे में। सुप्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत की जो है पुत्री हैं। तो ये एक तरह से लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु इन्हें जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अपने पक्ष समर्थक के तौर पर नियुक्त किया गया है। भारत में ये लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हेतु जागरूकता का अभियान चलाएंगी अब ये। तो ये ध्यान में रखना है आपका। ऐश्वर्या आर धनुष, ये धनुष है ना, वो एक हीरो है, तो उन्हीं की ये पत्नी भी है। देखी होगी मूवी भी आपने उनकी। एक अरुण गोयल हैं ये। अरुण गोयल नाम आप याद कर लें से। ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये अभी की घटना है, हाल फिलहाल में अगर कोई एग्जाम होता है आपका तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। एक ये आपने दिमाग में रख लें, नजमा है हेपतुल्ला जो है मणिपुर की राज्यपाल नियुक्त की गई हैं। आ सकता है ये अभी हाल फिलहाल में, जो भी 1 महीने के अंदर एग्जाम होगा उसके लिए। देखिए विद्या बालन जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया है, इनको समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तो इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हाल फिलहाल में अगर कोई एग्जाम होता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे करंट आ जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा पढ़ सकते हैं पॉज करके, मैं इसके बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं जो भी होगा। थोड़ा सा माजुली द्वीप के बारे में जान लेते हैं। माजुली द्वीप आपको पता होगा,
ये अभी क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये आपको पता हो, ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी के मध्य में स्थित है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है ये, और ये असम राज्य में है। ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो बस इसके बारे में बस इतना ही। और मतलब मालदीव महत्वपूर्ण है, ये कभी भी आ सकता है इससे बन के क्वेश्चन एक तरह से। और ये श्रीलंका आपको पता ही होगा, WHO ने जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है ये। और ये मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला ये दूसरा देश बन गया है। इससे पहले जो है कौन सा देश था, तो उसके लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जो मालदीव आपको पता होगा, भारत के निचले निचले हिस्से में जो है, तो ये मालदीव भी प्रथम पहले ही घोषित हो चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब का जो इस साल जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा 7 से लेकर 9 जनवरी तक, वो आपका होगा बेंगलुरु में, कर्नाटक में बेंगलुरु में होगा। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी जो थीम होगी वो होगी प्रवासी भारतीय संबंधों के नए आयाम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसकी थीम क्या है, क्योंकि PCS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरा ही ये क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाजी अली जो दरगाह है वो कहाँ पर है, तो आपको बस इतना थोड़ा सा डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ये मुंबई में स्थित है। देखिए लियोन लियोन शहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रांस के लियोन शहर में क्या है, विश्व की प्रथम चालक रहित बस का शुभारंभ किया गया है इस वजह से। और ये मैं बताता हूँ आपको कि ये आपके लिए IAS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया ना, चालक रहित बस शुरू की गई है। तो एक तरह से अपने आप में ये एक तरह से क्रांतिकारी चीज़ है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही के लिए एक तरह से। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हिंगोली, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये नाम हिंगोली जिला है। तो ये क्यों फेमस रहा है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए जो LIGO थी ना, तो उसकी जो प्रयोगशाला जो स्थापित महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में की जाएगी, यानी चुना गया है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है, LIGO की जो है स्थापना महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में होगी। तो बाई चांस ऐसे भी आ सकता है ये LIGO की स्थापना कौन से राज्य में होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरह से। तो महाराष्ट्र आपको याद में रखना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, IAS के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अमेरिका से बाहर एक तरह से प्रथम LIGO प्रयोगशाला होगी ये, क्योंकि इसकी असली जो प्रयोगशाला है पहली, वो अमेरिका में ही है। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, चरखी दादरी। तो ये क्यों फेमस हुआ है, ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको 22वां जिला घोषित किया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ये भी है कि IIT गुवाहाटी में जो है परम ईशान, ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम है परम ईशान। और ये इम्पोर्टेंट क्यों, कि इसका शुभारंभ किया गया है। और ये क्या है, पूर्वोत्तर और पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों का ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। परम ईशान, इसकी जो क्षमता होगी वो 250 टेरा फ्लॉप्स होगी, और स्टोरेज क्षमता होगी वो है 300 टेराबाइट। तो ये भी थोड़ा सा बस जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये भी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आजकल CDS NDA में क्या करते हैं ये लोग, स्टेटमेंट बना देते हैं। तो उसके लिए भी ये लाभकारी हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ तो एक तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें एक तरह से पढ़ना जरूरी हो जाता है, इस वजह से मैंने ये ले लिया है। और आपका आने वाले समय में PCS के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा PCS के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाल ही फिलहाल में लगभग 1 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होने वाले हैं अभी आज से, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या है, अपराधियों की DNA प्रोफाइलिंग हेतु DNA निर्देशिका प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया है ये आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा का पूरा। और आपको ये तो पता होगा DNA में कौन कौन सी चीज़ आ सकती हैं। देखिए यहाँ तक कि लार भी आ सकती है, लार और रक्त के धब्बे। रक्त का तो पता ही है, लेकिन लार भी इसमें आ सकती है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, इन्होंने दिया है, ब्लैक करके भी दे दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, गुजरात जो है 100% विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोवा, केरल दे सकते हैं ऐसे करके, तो आपको याद में रखना है ये गोवा, ओ सॉरी ये गुजरात हुआ है। देखिए कामुती